नमस्कार, साझा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता दें, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग लेंगे। आपको बता दें, नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे। एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इस बैठक में मंथन होगा और वहीं विज्ञान भवन में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा शुरू हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नक्सलवाद को लेकर रायपुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री आज हाई लेवल मीटिंग लेंगे। बता दें, जहां पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मंथन किया जाएगा। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे, जिसमें एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें, विज्ञान भवन में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा शुरू। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे सुरक्षा के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सली मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा के जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और जब से हम लोग सरकार में आए हैं, करीब 9 महीने हुए हैं, लगातार मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। आज नक्सल प्रभावित प्रदेशों का बैठक है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बैठक, आज सौजन्य मुलाकात है। माननीय प्रधानमंत्री जी से शाम को मुलाकात करेंगे। अभी वही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ खबर पर जुड़ गए मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी। गांधी जी, क्या लगता है कि गृह मंत्रालय इन राज्यों को लेकर कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहा है? तो एक बहुत बड़े प्लान की तैयारी की जा रही है। जब अमित शाह ने ये कह दिया है कि मार्च 2026 तक में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो लिहाजा आप देखिए कि जितने भी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो आज दिल्ली में मौजूद हैं, साथ ही उन राज्यों के डीजीपी भी मौजूद हैं। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे फोर्स को मिली है, फोर्स का मनोबल काफी ऊंचा है और लगातार आप देखिए कि नक्सलियों को घेर कर उनको मारा जा रहा है। तो साथ ही नक्सलवाद खात्मे पर जो आज मीटिंग वो काफी महत्वपूर्ण है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो प्रमुख राज्य हैं वामपंथी उग्रवाद से जो ग्रसित है, टारगेट माओवाद 2026 पे रणनीति बनाई जा रही है। ये बैठक शुरू हो चुकी है और आप देखिए कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में निश्चित तौर पर 11 जो नक्सली मारे गए हैं दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर, उसका भी जिक्र होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। तो आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल में 188 नक्सली मारे गए हैं जब से सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रणनीति तैयार की। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए आर.के. गांधी जी था, ये था क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो नक्सलवाद एरियाज हैं, जो राज्य हैं, वहां के सीएम को बुलाया गया है, नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम को, जैसे कि जिसमें एमपी के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय इन राज्यों के साथ मिलकर कोई बड़ा प्लान कर रहा हो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि नक्सलवाद को एकदम जड़ से खत्म कर दिया जाए। देखिए, आपका कहना सही है। इससे पहले रायपुर में ये बैठक हुई थी और रायपुर में जब हाई लेवल मीटिंग अमित शाह ने की थी तो उसमें 3 दिनों तक लगातार यहाँ पर रणनीति तैयार की गई थी। अक्सर देखिए कि जो नक्सली होते हैं, एक राज्य में वारदात को अंजाम देते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो सभी राज्य मिलकर जो भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं वो किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि राज्यों की सीमाओं की अपनी कुछ चुनौतियां रहती हैं। और लिहाजा आप देखिए कि आंध्रा का अपना ग्रेहाउंड फोर्स है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आर्म फोर्स काम कर रहे हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयड जो फोर्स है वो यहाँ पे लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में समन्वय किस तरह से स्थापित की जाए उसको लेकर इसमें मसौदा तैयार किया जा रहा है। और देखिए, बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, जो सभी पहुंच चुके हैं। और सीएम शाह ने जिस तरह से अभी देखिए अभी जो उनकी बाइक दिल्ली से आई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी, शाम को प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात है। तो निश्चित तौर पर जो जवानों को सफलता मिली है उसे
पूरे विभाग, पूरे प्रशासन में इस समय काफी हौसला है और लिहाजा गृह मंत्रालय ये चाहता है कि एक बड़ा प्लान तैयार किया जाए जो मार्च 2026 तक अमित शाह का प्लान है उसके तहत में काम किया जाए। और जिस तरह से आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकी गई और वैसे ही नक्सलियों को की भी फंडिंग रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि एनआईए के लगातार छापे उन क्षेत्रों में पड़ रहे हैं जहाँ पे जो नक्सलियों के मददगार हैं उसमें कुछ राजनीतिक हस्तियां भी शामिल है। तो ऐसे में उनके फंडिंग अगर रोका जाएगा, उनके सप्लाई लाइन को रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर सरकार को मिलेगी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक भी देश में साल 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सली हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है। ये आंकड़े अभी जारी हुए थे और जैसे कि इस साल में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आप देखिए सिर्फ छत्तीसगढ़ में 188 नक्सली मारे गए हैं और देश में 202 नक्सली मारे गए। तो सबसे अधिक संख्या जो नक्सलियों को मारे जाने की वो छत्तीसगढ़ की है और माना यह जा रहा है कि 2024 के शुरुआती 9 महीनों में ही यहाँ पे बड़े स्तर पे जिस तरह से नक्सलियों का सरेंडर हुआ है उसके बाद में कहीं ना कहीं अगर दबाव बनेगा तो नक्सली सरेंडर भी करेंगे। उसके लिए आत्मसमर्पण की पॉलिसी बनाई गई है और वामपंथी के बाद प्रभावित जिलों की संख्या भी जो पहले अधिक थी उसको कम किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये हाई प्रोफाइल जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसे में आप देखिए कि जिस तरह से नक्सलियों पर दबाव है तो वो निश्चित तौर पर सरेंडर भी करेंगे और जो सरेंडर पॉलिसी है उसमें भी चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आर.के. गांधी जी, अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात हुई है तो एक बार हम विष्णुदेव साय जी की बात कर लेते हैं सीएम की। तो बीते दिनों उन्होंने एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई थी जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे थे। तो हो सकता है कि वो मीटिंग जो बुलाई थी इन्हीं कार्डों के चलते बुलाई हो, कोई नया प्लान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि हर एक राज्य अपनी अपनी एक सिस्टम को बनाकर चले और जो प्रोफाइल्स अलग अलग राज्यों से निकलकर आएगी सामने उन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक बड़ा प्लान तैयार किया जाए। देखिए केंद्र से इसमें काफी बड़े स्तर मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन की इसमें सहायता ली जा रही है, नक्सली कहाँ पे। और आप देखिए जब अमित शाह रायपुर में मौजूद थे, जब वामपंथी उग्रवाद राज्यों के साथ जो वहाँ के जो अधिकारी थे उनके साथ में जो बैठक हो रही थी तो उसमें यही बात उभर के सामने आई थी कि जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो है वो कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि फोर्स जा रही है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सूचना तंत्र किस तरह से मजबूत किया जाए इस पर काम किया गया। तो आप देखिए कि नक्सली अक्सर ये करते थे कि कोई गलत जानकारी देकर फोर्स को आमंत्रित करते थे, फिर उनको घेर कर उन पे अटैक करते थे। अभी जितने भी जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन की ताकीद की जा रही है, उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, उसके बाद में फोर्स रवाना किया जा रहा है। आप देखिए फोर्स दुर्गम क्षेत्र में चल रहे हैं, बहुत कठिन मार्गों से गुजरते हुए, लंबी यात्रा करते हुए, मैगी खाकर, जैसे अभी हाल ही में जो निकल के सामने आगे खाना उनके पास नहीं था, मैगी खाकर उन्होंने रास्ता गुजारा। 21 से नक्सलियों के 100 को लाने में वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि कितनी फोर्स को मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो दुर्गम क्षेत्र है और जो नक्सलियों का हार्डकोर जो उनका क्षेत्र माना जाता है, जो उनकी राजधानी कही जाती है, वहां तक अब फोर्स की दखल बढ़ रही है। आप देखिए नए कैंप खोले जा रहे हैं। तो एक बड़ी रणनीति के साथ में यहाँ पर सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से रणनीति तैयार की है कि वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए जो एक ठोस रणनीति होनी चाहिए, उस ठोस रणनीति को लेकर चर्चा आज हो रही है। जी आर.के. गांधी जी, एक आखिरी सवाल आपसे और करूंगी कि बस्तर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि बहुत जल्द अब बस्तर में शांति होगी? देखिए ये तो कहा जा रहा है कि बस्तर में जल्द शांति लौटेगी और जिस तरह से सीएम ने 4 अक्टूबर को बीजापुर का दौरा भी किया था और उन्होंने वहाँ कहा भी था कि बीजापुर में मैंने पुलिस जवानों और माओवादी आतंकवाद प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, उन्होंने संवाद किया था, युवा संवाद कार्यक्रम भी रखा गया था और उन सभी को अब ये विश्वास हो गया है कि हिंसा का अंत होने वाला है और बस्तर आज विकास और शांति को तेजी से अवसर होगा। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उस समय कहा था। सरकार के कार्यों से बस्तर की जनता में नई आग जगी है। जब बीजापुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ था और जनता में विश्वास बढ़ा है। नियत निर्नार योजना जो है एक अच्छा गाँव, क्योंकि कहीं ना कहीं आर.के. गांधी जी देखा जाए तो जो बस्तर की जनता है एक आस में बैठी है कि कभी यहाँ पर भी शांति होगी, कभी यहाँ पर भी विकास होगा। देखिए विकास कार्य जो सरकार के चल रहे हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो है बहुत बड़ी चुनौती है। उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से अभी बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आप देखिए अंदरूनी क्षेत्र में भी अभी तक उस तरह से विकास नहीं पहुंच पाए जिस तरह से विकास पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि उन क्षेत्रों में विकास पहुंचाने के लिए नक्सल को किस तरह से खत्म किया जाए, वहाँ पर किस तरह से विकास पहुंचाया जाए। क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके, नदी नाले हैं और नदी नालों को पार करके नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंच बनाना एक काफी चुनौती भी रहती है। आप ये भी देखिए कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, उनके रिकॉर्ड नहीं है। तो लिहाजा इन क्षेत्रों में फोर्स को जाना, काम करना, ऑपरेशन चलाना और आप ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं तो उसमें आपको SOP भी पालन करना है,
और उसमें जिस तरह से नदी नाले पहाड़ और ऐसे क्षेत्र होते हैं कि आप पैदल ही जा सकते हैं, उसके लिए आपको और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर आपको घंटों चलना भी है, फिर घंटों वापस भी आना है, फिर जो असला बारूद बरामद हुआ उसको भी लेकर आना है। तो ये तमाम चीजें हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से अभी हाल में जो ऑपरेशन हुआ उसमें देखिए कि जो रसद थी, फोर्स थी, उसमें किस तरह से कमी आ गई थी। तो ऐसे में उनको रोटी और मैगी खाकर भी सफर पूरा करना पड़ा। बिल्कुल, हमने भी देखा कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल वहां पर लगी हुई थी और जिन जिन चुनौतियों को सामना कर रहे थे हम लगातार देख रहे थे। और कहीं ना कहीं अब जनता जो है वहाँ की खुश होगी कि अब बहुत जल्द बस्तर में शांति होगी और एक नई राह हमको देखने को मिली, क्योंकि काफी समय से बस्तर जो है वो नक्सलवाद का दंश झेलता आ रहा है। तो अब वहाँ की जो जनता है, जो सीएम साई की चीजों से प्रभावित है काफी, वो चाहते कि सराहना भी करते उनके कार्यों की, तो वो चाहते कि अब यहाँ पर कभी तो शांति होगी आखिर। निश्चित तौर पर देखिए शांति तौर पर चाहता है और इसी शांति के आस में वहाँ की बस्तर की जनता भी है। और एक समय बस्तर को शांति का टापू भी कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से नक्सली घटनाएं बढ़ी उसके बाद में इस शांति के टापू में कहीं ना कहीं खलल भी पैदा हुआ। अब बस्तर में वो फिर से शांति लौटे, तो सभी प्रयासरत हैं और ये प्रयास किया जा रहा है लगातार। जिस तरह से फोर्स की कार्रवाई चल रही है, फोर्स का दबाव जिस तरह से बढ़ा हुआ है, तो माना ये जा रहा है कि नक्सली बैकफुट पे है। अब हाल फिलहाल में जिस तरह से नक्सली सेंटर की संख्या बढ़ी है, नक्सली अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय बस्तर के लिए काफी अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरके गांधी जी और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री आज हाई लेवल की मीटिंग लेंगे। आपको बता दें नक्सल प्रभावित राज्यों की सीएम इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वहीं एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि मीटिंग का उद्देश्य नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना रहेगा। इस पर मंथन भी किया जाएगा। विज्ञान भवन में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा होगी। और फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए साझा न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।